अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगेन द सेम स्टोरी। तो कल हमने देखा कि ये जो सोहराब था ये आगे जा रहा था, हर एक को मारता गया। द नेक्स्ट, हु इज़ दिस, व्हाट इज़ हिज नेम, आस्क्ड द किंग। दे कॉल हिम सोहराब, द मैन सेड, ही फाइट्स लाइक अ लायन, आवर ओनली होप नाउ इज़ रुस्तम। तो अब किंग पूछता बोलता है ये कौन बंदा है, ये कौन है, इसका नाम क्या है। तो ये बोलते हैं, उसको वो सब लोग सोहराब से बुलाते हैं। तो वो शेर की तरह लड़ता है। तो बोलते हैं हमारी आखिरी उम्मीद कौन है, रुस्तम। Just then a Tartar soldier came with a message. It was from Sohrab. The message said, I shall spare the Persian army if your champion will fight with me in a single combat. क्या तो ये किसको भेजता है, ये एक मतलब जो इनका ये एक आर्मी वाला आता है एक मैसेज लेके। हाँ, किसकी, सोहराब की मैसेज लेके। तो उसमें क्या लिखा होता है कि मैं आपकी पूरी आर्मी को छोड़ दूंगा प्रोवाइडेड जो आपका चैंपियन है। हु वाज द चैंपियन, चैंपियन वाज रुस्तम, शील्ड ऑफ द पर्शिया वाज रुस्तम। तो इसको बोलता है कि आई शैल स्पेयर द पर्शियन आर्मी इफ़ योर चैंपियन विल फाइट विद मी इन सिंगल कम्बैट। अगर तुम लोगों का जो चैंपियन है वो मेरे साथ लड़ेगा, तलवार की जंग करेगा। Send for Rustam at once, said the king. When he heard the message, Rustam was at that time away in a far-off village, staying with his father. When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king. तो इसके लिए भेज दिया गया, मैसेज भेज दिया गया, किसके लिए, रुस्तम के लिए। मगर रुस्तम जो था वो बहुत दूर एक गांव में जहाँ उसका बाप रहता था उसी के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा था। लेकिन जो ही उसके पास किंग की मैसेज पहुँच गई तो उसने अपने बाप से अल्लाह हाफिज़ कह के किसकी तरफ पहुँच गया, अपने किंग की तरफ बढ़ गया। द किंग said to him, a great danger threatens our country. The Tartars have invaded this country. The enemy is inside our borders. क्या एक अजीब सी गरीब लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो वो यहाँ के नहीं है, वो आउटसाइडर्स एंड दे इन्वेडिंग आवर कंट्री। तो वो हमारे बॉर्डर के अंदर आ चुकी है। Who is so harsh and thoughtless that he thinks he can attack Persia? asked रुस्तम बोलता है इतना कौन बेवकूफ़ और अहमक है जो सोच सकता है कि हम पर्शिया पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ही न्यू कि मैं ज़िंदा हूँ, पर्शिया को कुछ नहीं हो सकता है। द जनरल्स से ही इज़ अ beardless youth, he fights with remarkable courage and daring. His name is Sohrab. तो इसको बोलता है कि जो जनरल्स हैं, जो हमारे आर्मी के लोग थे, वो बोल रहे हैं कि वो उसकी दाढ़ी नहीं है, वो एक जवान लड़का है, नौजवान लड़का है और उसमें बहुत हिम्मत है लड़ाई करने की, वो बहुत हिम्मत से लड़ता है। हिज नेम इज़ सोहराब। दे से हिज एम्बिशन इज़ टू फाइट यू एंड डिफीट यू। क्या बोलते हैं उसका जो मकसद है वो ये है कि उसको आपके साथ लड़ाई करनी और आप ही को हराना है। He has sent word asking us to choose a champion from among us to meet him in a single combat. You are our champion and savior. Will you go and fight him? क्या बोलता है कि उसने हमें ये मैसेज दिया है कि वो आपके साथ लड़ाई करेगा और हमें बोला है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा कि हु इज़ द चैम्पियन, सोहराब और रुस्तम। तो इसको आप बोलते तुम ही हमारे मददगार हो, तुम ही हमारे बचाने वाले हो, क्या तुम खेलने के लिए जाओगे। But I'm old, your majesty. I have an aged father to look after. Couldn't you find a young man to fight this youth? asked Rustam. तो क्या ये उसको बोलता है मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा एक बाप भी है जो भी मतलब बहुत अधीर उम्र का है, तो क्या आप किसी जवान को नहीं भेज सकते हो उसके साथ लड़ाई करने के लिए। If I had been able to find a younger champion, I would not have called you away from your aged father. Unless you fight this youth, we have no hope of saving our country. क्या बोलता है हाँ, अगर मुझे पता होती कि आप कोई जवान इसके साथ खेल सकता है, लड़ाई कर सकता है, तो मैं आपको नहीं भेजता, आपके लिए बुलावा नहीं भेजता। जब तक आप इसको हराओगे तब तक हमारी कंट्री नहीं बढ़ सकती। What a misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man to defend her, said Rustam. But if I must go, I will go to the battle as a plain soldier wearing plain armor. Let no one know that old Rustam had to be called to fight a beardless boy. क्या अभी क्या बोलते हैं, इसको बड़ा दुख होता है, बोलता है ये तो बड़ी अजीब गरीब की बात है, ये तो बहुत बदकिस्मती है कि पर्शिया में एक बूढ़े आदमी को बुलाया जा रहा है कंट्री को डिफेंड करने के लिए। और हाँ, ये एक शर्त रखता है, बोलता अगर मैं जाऊँगा मैं एक प्लेन सोल्जर बन के जाऊँगा और कोई नहीं बोलेगा कि ये बूढ़ा रुस्तम को हमने बुलाया क्या कंट्री बचाने के लिए। सो रुस्तम रोड टू द बैटल फील्ड वंस वन ऑफ द पर्शियंस अप्रोच्ड हिम एंड सेड। क्या रुस्तम निकला किसकी तरफ, जंग के मैदान की तरफ, और एक पर्शिया के आदमी ने क्या उसकी तरफ आ गया और बोला, ओ रुस्तम, लाइक दाई माइट इज़ दिस यंग मैंस, he has the wildest stag foot, the lion's heart, and he is young and Iran's chiefs are old, or else too weak, and all eyes turn to thee. Come down and help us, Rustum, or we lose. क्या अभी इसको बोलता है ओ रुस्तम, जैसे तुम लड़ाई करते हो वैसे ये जवान लड़का भी लड़ता है, जैसे तुम्हारा
چلنے کا انداز ہے، اٹھنے کا انداز ہے، لڑائی کرنے کا، وہ بھی شیر کی طرح لڑتا ہے. لیکن رستم ہمارے پاس کچھ نہیں، وہ ایک جوان ہے جو لڑ رہا ہے، لیکن تم بوڑھے ہو، مگر ہم تمہارے بغیر کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں. تم کمزور ہوئے ہو، تمہاری آئیز دکھتی نہیں، لیکن ہم سب کی نظر جو ہے وہ تم پہ ہے. پلیز کیا آپ آؤ گے اور ہماری مدد کرو گے. When Rustam heard these words of praise, he wished with a long heart that the Tatar youth had been his own son. جب رستم نے یہ باتیں سنی، رستم نے دل ہی دل میں بولا یہ جو نوجوان لڑکا ہے، کاش کہ یہ اس کا بیٹا ہوتا جو لڑائی کر رہا ہے اتنے زور سے. تو کل ہم اور تھوڑا کنٹینیو کریں گے. ویل کنٹینیو اور ٹرائی ٹو اینڈ دا اسٹوری ٹمارو.